हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 3, जिसका नाम है तीर्थ का पुण्य। इस लेसन में दो बुजुर्ग समवयस्क व्यक्तियों की एक कहानी दी गई है जो कि यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन दोनों के जो चरित्र हैं, व्यवहार हैं, वो बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे से। एक व्यक्ति एक गांव के अकाल को देख करके रुक जाता है लोगों की सहायता करने के लिए, जबकि जो दूसरा व्यक्ति है वह अपनी यात्रा को लगातार जारी रखता है। इस प्रकार से दोनों ही अपनी अपनी यात्राएं तय करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब देखते हैं कि तीर्थ का पुण्य किसको मिलता है। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इस लेसन में आए कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। ये इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे समवयस्क एक उम्र के, बुजुर्ग बूढ़े, दुर्भिक्ष अकाल, मनहूस बुरा, करुणा दया, नेत्र आंखें, राह खर्च राह में होने वाला खर्च, अर्थ धन, मरणासन मृत्यु के समीप, अनावृष्टि सूखा पड़ना, होश चाहती इच्छा, विस्मित चकित, उतावला उत्सुक होना, तीर्थ यात्रा पवित्र स्थल की यात्रा, झंझट परेशानी, फुर्सत राहत, निश्चित फैसला करना, समाधान हल। ये इस लेसन में आए कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग थे। लेट्स बिगिन द लेसन। एक गांव में दो समवयस्क बुजुर्ग रहते थे। दोनों के मन में बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, पर घर गृहस्थी के झंझटों से दोनों को फुर्सत न मिल पा रही थी। एक गांव की कहानी दी गई है जहां पर दो एक उम्र के व्यक्ति रहते थे, लेकिन वो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, लेकिन घर की परेशानी झंझटों से उनको राहत नहीं मिल पाती थी। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर ही लिया। पहले व्यक्ति ने अपनी कुछ जायदाद 25 गायें बेच दी, इससे राह खर्च जुट गया। जाते समय उसने लड़कों से कहा, बेटो मैंने यह जायदाद अपनी मेहनत से खरीदी थी, तुम भी मेहनत करो। स्मरण रखो, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। जो पहला व्यक्ति था उसने राह खर्च जुटाने के लिए, रास्ते में होने वाले खर्च के लिए 25 गायें और अपनी कुछ जायदाद बेच दी और अपने बेटों से कहा कि आप मेहनत करना, और मेहनत ही सबसे बड़ा धन होता है। दूसरे ने अपनी जमीन को 4 भागों में बांटा। उसने लड़कों से कहा, मैं तो जाता हूँ, अब घर गृहस्थी तुम लोगों की, और सिंचित अर्थ लेकर चल दिया। दूसरे व्यक्ति ने अपनी जमीन को 4 भागों में बांट दिया और अपने बेटों से कहा कि अब घर गृहस्थी आपको संभालनी है, और वह कुछ धन इकट्ठा करके चल दिया। दोनों दिन भर चलते, रात में किसी गांव में ठहरते, फिर सुबह चल पड़ते। गांव के लोग उन्हें भाग्यशाली यात्री मान उनका बहुत आदर सत्कार करते, पर एक गांव रास्ते में ऐसा मिला जहां दुर्भिक्ष अपना मनहूस साया फैलाकर बैठा था। दोनों जो यात्री थे, तीर्थ यात्री थे, दोनों दिन रात चला करते थे। रात को वे किसी गांव में ठहर जाया करते थे, सुबह फिर चल दिया करते थे। गांवों में उनको बहुत आदर सत्कार मिला करता था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसा गांव मिला जहां पर अकाल पड़ा हुआ था। पहला व्यक्ति गांव की हालत देखता और करुणा से उसके नेत्र भर आते। दूसरा देवदर्शन की उतावली में बिना रुके चला जा रहा था। इतने में एक घर से छीण कर रहा सुनाई दी। पहले व्यक्ति ने सुना, ठहर गया, भीतर गया। दूसरा बिना रुके चल दिया। अब गांव में क्योंकि उन्हें एक अकाल पड़ा हुआ गांव मिला हुआ था, तो जो पहला व्यक्ति था उस गांव की हालत को देख करके उस गांव पर उसको दया आ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति था वह देव दर्शन तीर्थ यात्रा में इतना उत्सुक था कि वह बिना रुके चला ही जा रहा था।
इतने में ही जो पहला व्यक्ति था उसने एक कर्राहा मतलब छीण कर्राहा सुनी। बहुत एक तरीके से भयावह कर्राहट सुनी किसी की। पहले व्यक्ति ने सुना, ठहर गया। जो पहला व्यक्ति था वह सुनकर रुक गया, अंदर चला गया। जो दूसरा था वह बिना रुके आगे बढ़ गया। घर में जाकर पहले व्यक्ति ने देखा एक स्त्री, एक पुरुष और एक बच्चा, तीनों भूख से दम तोड़ने वाले हैं। वह झट बाहर गया, पानी लाया, अपनी झोली से आटा निकाला और घोलकर तीनों को पिलाया। पहले व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, उसने उनकी मदद की। 10-11 दिन में कहीं जाकर तीनों मरणासन प्राणी काम करने लायक स्वस्थ हो गए। वह उनकी हेल्प उसने की और कुछ समय बाद वे तीनों ही व्यक्ति स्वस्थ हो गए। अनावृष्टि से खेत झुलस चुके थे, बैल भी मर चुके थे। अब खेती हो तो कैसे? पहले व्यक्ति ने अपने पैसों से जाकर 2 हट्टे कट्टे बैल खरीदे, दूसरे गांव से जाकर बीज लाया, बड़ी मेहनत से कुएं को खूब गहरा खुदवाकर खेती शुरू करवाई। पास के पैसे खर्च हो जाने से तीर्थ यात्रा की होश छोड़कर घर लौट आया। जो पहला व्यक्ति था, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, जिससे जो खेती वगैरह थी वो बिल्कुल बेकार हो गई थी, बैल भी मर चुके थे और खेती होना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो उसने क्या किया, 2 बैल खरीदे और उसके बाद फिर कुएं वगैरह खुदवाकर वहाँ पर उनकी जो ज़मीन थी उसको कृषि योग्य बना दिया। अब इतना करने में उसके पास जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए थे, तो अब उसके पास तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह अब घर लौट आया। उधर तीर्थ में पहुंचा दूसरा व्यक्ति देव दर्शन के लिए मंदिर में जा रहा था। अपार भीड़ में देह से देह छिल रही थी। इतने में उसने देखा देव प्रतिमा के स्थान पर उसके उस मित्र की मूर्ति है। वह चकित विस्मित देखता रहा, भला यहाँ कब पहुंचा, और पहुंचा भी तो यह क्या? तो भगवान ने इसे स्वयं अपने में लीन कर लिया। जो दूसरा व्यक्ति था वह तीर्थ यात्रा पर पहुंच गया था। उसने वहां जाकर देखा कि जो देव प्रतिमा थी उसकी जगह पर उसके उस मित्र की प्रतिमा लगी हुई थी, जिसको देख करके वह अचंभित रह गया। दूसरे व्यक्ति को कोई समाधान न मिला। यात्रा पूरी कर वह भी घर लौटा। रास्ते में वह दुर्भिक्षग्रस्त गांव में भी मिला। उस गांव में उसका बहुत स्वागत हुआ। सबकी जबान पर एक बात सुनी, ऐसा ही था वह भी। ये तीर्थयात्री बड़े पुण्य आत्मा है, साक्षात भगवान के अवतार हैं। जब वह व्यक्ति यात्रा पूरी करके घर लौट रहा था तो वह उस अकाल पड़े हुए गांव में भी रुका, वहां पर भी वह मिलकर आया। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उसका बहुत सत्कार किया और वह कह रहे थे उस दूसरे व्यक्ति के बारे में, उस पहले व्यक्ति के बारे में जो वहां आया था और उनके सारे जो कष्ट थे उनको हर कर वहां से चला गया था। वो कह रहे थे कि जो तीर्थ यात्री होते हैं वो बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं और भगवान के अवतार होते हैं। दूसरा व्यक्ति अपने में सिमटा चला जा रहा था। पहला व्यक्ति घर पहुंचा। सबने कहा गांठ को भी खोया और राम को भी न पाया। पहला व्यक्ति जब आया था तो लोग बात बना रहे थे कि गांठ भी खोया मतलब पैसे भी खत्म हो गए और राम को मतलब देव दर्शन भी नहीं कर पाए, तीर्थ यात्रा का भी फल नहीं मिला। दूसरे व्यक्ति के घर लौटने पर बाजे बजे, प्रतिभोज हुए, प्रसाद बांटे, पर वह सोच रहा था तीर्थ तो मैंने किया लेकिन तीर्थ का पुण्य मेरे हाथ ना लगा। जैसा गया पाप की गठरी वैसी की वैसी ही लौटा कर ले आया हूँ। जो दूसरा व्यक्ति था वह सोचने लगा। उसके लौटने पर प्रतिभोज हुए, दावत हुई, प्रसाद बांटे गए, बहुत अच्छी तरीके से उसका स्वागत किया गया, लेकिन वह सोच रहा था कि मैं जैसा गया था पाप लेकर के वैसा का वैसा ही लेकर आया हूँ, मुझे कोई भी पुण्य नहीं मिला है, मुझे तीर्थ का पुण्य नहीं मिला है। तीर्थ का पुण्य किसको मिला है? जिसने लोगों की सहायता की थी उस बुरे समय में जब उनको जरूरत थी। तो असली यात्रा जो होती है वो ऐसी नहीं होती है
कि आप अनदेखा करके उसे आगे बढ़ते चले जाओ। लोगों की परेशानियों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। इस लेसन में कुछ बहुविकल्प प्रश्न हैं। पहले व्यक्ति ने गांव में क्या देखा? तो पहले व्यक्ति ने गांव में अकाल देखा, काल पड़ा हुआ था। दूसरे व्यक्ति कहाँ गया? गांव में, बगीचे में, खेतों में या फिर तीर्थ यात्रा पर। तो जो दूसरा व्यक्ति था वह तीर्थ यात्रा पर गया। तो इसका जो फोर्थ वन है वो सही है, वह तीर्थ यात्रा पर गया था। थर्ड है, तीर्थ यात्रा से लौटने वाले दूसरे व्यक्ति का गांव में बहुत क्या हुआ? बताइए। आगत हुआ, स्वागत हुआ, भोज हुआ, प्रीतिभोज हुआ। गांव में बहुत स्वागत हुआ। ये था लेसन थर्ड क्लास 5th का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।